हड हराम। लोग उसे किसी बस स्टॉप, बुक शॉप या शॉपिंग सेंटर में पाकर रुक जाते हैं, एक दूसरे की पसलियों में कोहनियां चबोकर उसकी तरफ इशारा करते हैं और फिर सरगोशियों में एक दूसरे को बताते हैं, वो देखो एंड्रयू खड़ा है। और फिर बच्चे अदब से झुककर सलाम करते हैं। खवातीन हाय मिस्टर एंड्रयू कहकर हाथ हिलाती और नौजवान बड़े रश्क से साथियों से पूछते हैं, क्या हम भी एंड्रयू ग्रूवो जितनी तरक्की कर सकते हैं? उस लम्हे वो इस तरह चौंक कर आगे पीछे देखता है जैसे पूरा न्यूयॉर्क किसी दूसरे शख्स से मुखातिब हो, और वो ये सोचने में है भी हक बजानिब कि एक ऐसा शख्स जिसका बाप गवाला और मां क्लर्क थी, गुर्बत जिसकी तालीम की राह में खड़ी हो गई, जिसने शिकम की आग ठंडी करने के लिए 14 बरस की उम्र में मजदूरी शुरू की, जो आज तक अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, जो सिप लेते हुए कमीज पर जूस गिरा देता है, वसी लानों और पुरताइश कमरों में जिसके दिल की धड़कन तेज हो जाती, जिसे अपनी तारीफ सुनकर पसीना आ जाता है और जो अमूमन खरीदी हुई चीज दुकान पर ही भूल आता है, वो खुद को दुनिया की 7वीं बड़ी फर्म का मालिक कैसे समझ सकता है? खुद को सन 97 का सबसे बड़ा शख्स और 20वीं सदी का इंतहाई दिमाग कैसे मान सकता है? 25 दिसंबर की वो रात आज तक उसके हाफजे से चिपकी है, जब रूसी हंगरी में दाखिल हुए और वो अपने एक दोस्त के साथ फरार होकर ऑस्ट्रिया गया, जहां से वो एक ग्रुप में शामिल होकर न्यूयॉर्क चला आया। शहर अजनबी था, लोग और माहौल परेशान कुन, और खुद वो इस कदर नालायक कि किसी से नाम तक नहीं पूछ सकता था। लिहाजा बेचारगी, बेबसी और मुसाफरत थी। बगैर कुछ खाए पिए 4-4 दिन गुजर जाते थे। हफ्ता हफ्ता टूटे हुए पाइपों, पुलों और मतरूक इमारतों में गुजरता। ये फाका मस्ती पूरे 7 माह तक उसके साथ रही, यहां तक के सन 57 के वस्त तक इसे बस कंडक्टरी की नौकरी मिल गई। उसके बाद वो खुद को खुशहाल और सरमायादार समझने लगा। जेब में कुछ पैसे आए तो उसने सोचा, क्या उसने जिंदगी भर मुसाफिरों की गालियां ही सुननी हैं? अंदर से आवाज आई, नहीं, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा का तकाजा करती है। फिर सोचा क्या किया जाए। जवाब आया, तरक्की और कामयाबी के ज्यादातर रास्ते इल्म से निकलते। फिर सोचा, तालीम के लिए रकम कहां से आएगी? जवाब आया, अगर दिन में एक बार खाना खा लिया जाए, काफी का 1 कप पिया जाए और रेल की बजाय पैदल सफर किया जाए तो इंसान मर तो नहीं जाता। चुनाचे इस मंसूबा बंदी पर अमल दरामद शुरू हुआ तो 6 ही माह में तकिए के नीचे इतने पैसे जमा हो गए जिनसे सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क में दाखिला लिया जा सकता था। कॉलेज में पहला दिन भी कम दिलचस्प नहीं था। एंड्रयू ग्रूवो की अंग्रेजी बहुत वाजिबी और साइंस का इल्म ना होने के बराबर था। वो मुसल्लस, जाविये और अमूदी खतूत में तफरीक नहीं कर सकता था। इस कोताह इल्मी के बावजूद वो मॉडर्न साइंसेस रखने पर मुज़िर था। जब इसरार जिद बन गया तो प्रिंसिपल अपने साथियों की तरफ मुड़कर बोला, अगर कोई 4 फीट का बोना 10 फीट ऊंची छलांग लगाना चाहे तो हम उसे रोकने वाले कौन होते हैं? प्रिंसिपल का यह फिक्रा भी उसके दिमाग से चिपक गया। लिहाजा आने वाले दिनों में जब भी वो नोट्स बना बनाकर थक जाता, किताबों पर सर पटक पटक कर जिच हो जाता। ना हल पजीर फार्मूलों और ना काबिल फहम तराकीब से उलझ उलझ कर बोर हो जाता, तो उसके अंदर से आवाज आती, 4 फुट के बोने को 10 फीट ऊंची छलांग लगाने के लिए ये सब कुछ तो सहना पड़ेगा। और वो सर झटक कर दोबारा किताबों में गर्क हो जाता। बोने और छलांग की ये तरकीब पीएचडी तक उसके साथ रही। बल्कि नहीं, इसके बाद भी जब जिंदगी उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती तो वो इसी फिक्रे से हिदायत लेता। सन 64 की वो रात भी उसके हाफजे में अभी तक जिंदा है, जब वो ईवा के साथ एक थिएटर से निकला और दोनों ड्रामे के मुकालमे दोहराते हुए पैदल ही घर की तरफ चल पड़े। उस रात फुटपाथ पर बियर के खाली टिन और फास्ट फूड के कुचले हुए डब्बे बिखरे पड़े थे। उसने एक पिचके हुए टिन को ठोकर मारी और रुककर ईवा पर नजरें गाड़कर बोला, स्वीट हार्ट, तुम जानती हो मैं क्या बनना चाहता हूं? ईवा ने घबरा कर उसे देखा
और फौरन नफी में सर हिला दिया। उसने हनकारा भरा और साथ ही दोनों बाजू फैलाकर बोला, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान। ईवा ने सुना तो पूरा मुंह खोलकर कहका लगाया और देर तक हंसती चली गई और वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखता रहा, यहां तक कि ईवा ने होंठ सुकेड़े और फिर निस्बतन जरा संजीदगी से बोली, एंड्रयू, माउंट एवरेस्ट ऊंची तो हरगिज नहीं, आखिर बड़े लोग भी तो इंसान ही होते हैं। 150 पाउंड वजनी, 2 आंखों, 2 हाथों और 1 पाव दिमाग वाले इंसान। फिर मेरा एंड्रयू इनमें से एक क्यों नहीं हो सकता? उसने फौरन हाथ नीचे गिराए और ईवा की ठोड़ी छूकर कहा, हाँ ईवा, सिर्फ अक्ल और मेहनत ही लोगों को बड़ा बनाती है और मेरे पास ये दोनों हैं। सन 68 में उसकी जिंदगी ने एक और करवट ली। उसने गॉर्डन मोर और रॉबर्ट नाइस के साथ मिलकर इंटेल की बुनियाद रखी। ये अब दुनिया में कंप्यूटर की सबसे बड़ी फर्म है। इस वक्त इस छोटे से दफ्तर को देखकर दुनिया का कोई शख्स पेशन गोई नहीं कर सकता था। सिर्फ 8 बरस बाद इंटेल अमेरिका में बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन एंड्रयू ग्रूवो को यकीन था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे अक्ल और मेहनत दोनों से नवाज रखा था। एंड्रयू ग्रूवो का नाम आज दुनिया की 7वीं बड़ी फर्म के साथ आता है। एक ऐसी कंपनी जिसके असासे $50 बिलियन से तजावुज कर चुके हैं। ये कंपनी हर साल $51 बिलियन मुनाफा कमाती है। एंड्रयू के जाती अकाउंट में $300 मिलियन हैं। इस कंपनी ने पिछले 30 वर्षों में 3,500 लोगों को करोड़पति बनाया। एक सर्वे के मुताबिक सन 97 में दुनिया भर 33 मिलियन कंप्यूटर फरोख्त हुए, जिनमें से 90% कंप्यूटर्स में एंड्रयू की कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर्स नस्ब हैं। लेकिन इस तमाम तर कारोबारी लश-पश के बावजूद वो अभी तक 2.5 ज़रब 3.7 मीटर के दफ्तर में काम करता है। इसका जाती अमला फकत 3 अफराद पर मुश्तमिल है। इसके पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कोई बड़ा घर, कोई कीमती चीज नहीं। वो अपना कप खुद धोता है। वो कंपनी ही की कैंटीन पर आम क्लर्कों, इंजीनियरों, चपरासियों के साथ बैठकर खाना खाता है। ट्रे लेने के लिए खुद काउंटर पर जाता है। इस एंड्रयू ग्रूवो ने सन 97 में माइक्रोचिप पेंटियम 2 बनाकर डिजिटल की दुनिया में एटमी धमाका कर दिया। हाथ की छोटी उंगली के पोर पर समा जाने वाले इस माइक्रोचिप को देखकर कौन यकीन करेगा कि इस निस्फ इंच के टुकड़े पर 7.5 मिलियन ट्रांजिस्टर्स नस्ब हैं और ये 1 मिनट में 500 मिलियन हदायत बजा लाता है। और जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है, पेंटियम 2 के बाद यूं महसूस होता है जैसे हम आज तक जमाना कबल मसीह में जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि एंड्रयू ग्रूवो का दावा है कि मैं इस माइक्रोचिप से साबित करूंगा, इंसान इस निस्फ इंच के टुकड़े के बगैर अधूरा है। टाइम की टीम ने जब इस साल के आगाज में एंड्रयू पर कवर स्टोरी छापने का फैसला किया और दर्जनों सहाफी एंड्रयू ग्रूवो की जुस्तजू में लग गए, तो उसके असिस्टेंट जॉन डायर ने सहाफियों को मुखातिब करके कहा, व्हाट ए टिपिकल बॉस ही इज। मैंने इसके साथ 6 बरस काम किया। मैंने इससे अजीबो गरीब बॉस पूरे अमेरिका में नहीं पाया। यह आपको कत्ल तक माफ कर देगा, लेकिन उसके नजदीक काम में कोताही, वक्त के ज़या और दौरान ड्यूटी फजूल गपशप की कोई माफी नहीं। ईवा, उसकी बीवी, ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एंड्रयू ग्रूवो किसी शख्स नहीं, एक जिद्दोजहद का नाम है। उसके बच्चों ने कहा, हमने तो उसे एक शफीक इंसान पाया जो बड़ी से बड़ी बात हंसकर पी जाता है। उसके अकाउंटेंट ने कंधे उचकाकर कहा, यह शख्स नाकाबिले फहम है। उसने अपनी सारी आमदनी फलाही कामों के लिए वक्फ कर रखी है। हर साल केमिस्ट्री के 10 वजीफे जारी करता है। हंगरी से आने वाले नौजवानों को तलाश करके सेटल कराता है। खैराती इदारों को फंड्स देता है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी को रकम फराहम करता है और प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों का इलाज कराता है। और जब उसे मैन ऑफ द ईयर 97 के टाइटल की इत्तला दी गई तो वो अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहा था। वो एक लम्हे के लिए रुका, चश्मा उतार कर मेज पर रखा, एक अधूरा सांस लिया और फिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, लेकिन अभी एंड्रयू का मिशन पूरा नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच।
जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। मैं काम के दौरान शोर पसंद नहीं करता। जब टाइम की टीम ने इसका इंटरव्यू शुरू किया तो वो अटक अटक कर बोल रहा था और उसके लहजे में हंगरी के देहातियों का गवारपन था। वो जब पेंटियम 2 का नक्शा उठाने के लिए मुड़ा तो खातून सहाफी ने अपने साथी से सरगोशी में पूछा, क्या वाकई यही वो शख्स है जिसे मैन ऑफ द ईयर कहा जाता है? उसके हसास कानों ने ये सरगोशी सुन ली। वो वहीं से मुड़ा और खातून को मुखातिब करके बोला, मैडम, एंड्रयू ग्रूवो को एंड्रयू ग्रूवो उसकी जबान ने नहीं, उसके हाथों ने बनाया है। और फिर जब पूछने वालों ने पूछा, क्या आप दुनिया भर के बेरोजगारों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, लंबा सांस लिया और फिर सहाफियों से मुखातिब हुआ, मेरा ख्याल है दुनिया में कोई बेरोजगार नहीं कि जिस शख्स को कुदरत ने अक्ल से नवाजा हो, 2 हाथ दिए हों, वो बेरोजगार कैसे रह सकता है? महरूम, नादार और मस्कीन कैसे हो सकता है? खातून सहाफी ने पूछा, लेकिन इस वक्त दुनिया में बेरोजगारों की तादाद करोड़ों में है, उसने कह कहा लगाया और फिर चमकती हुई नजरें खातून सहाफी पर गाड़ कर बोला, आप गालबन पस्त हौसला और हड हराम लोगों को बेरोजगार कह रही हैं।